23 अक्टूबर 2009 फैसलाबाद का शहर था। बाबर आजम के साथ जिंदगी के बड़े यादगार 24 घंटे गुजरे, उसका अहवाल आज आपको बताएंगे। ये वीडियो आज मैं क्यों बना रहा हूँ, पहले तो पाकिस्तान का स्पेशली जो पंजाब का इलाका जिससे मैं बिलोंग करता हूँ, काफ़ी सर्द मौसम है। इसकी वजह से जो है वो काफ़ी सारे लोग बीमार हैं। मेरी भी कोई तबीयत अच्छी नहीं थी। फॉग है, इधर स्मोक है, सब कुछ है और बहुत ज़्यादा ठंड है। तो टॉपिक था नहीं, इस वजह से कि तैयारी नहीं कर सके। तो बाबर आजम के टॉपिक पे वीडियो बनाने का मकसद आज ये भी था कि बाबर आजम के काफ़ी सारे फैंस हैं जो अभी उनकी जो आखिरी 6, 7, 8 साल से जब से वो पाकिस्तान से खेल रहे हैं तब से तो उनसे फेमिलियर है, लेकिन जब वो सिर्फ 15 साल के थे तब उनके साथ जो है वो टाइम गुजरा, तो मैंने सोचा कि उसके बारे में ज़रूर बताना चाहिए। ज़राई तरक्याती बैंक ZTPL से बाबर आजम पहला डिपार्टमेंट था। 15 साल की उम्र में उन्होंने अपना जो 4 डे फर्स्ट क्लास क्रिकेट होती है उसका करियर जो है ज़राई तरक्याती बैंक से स्टार्ट किया। उनका मैच था नेशनल बैंक के साथ। नेशनल बैंक की टीम में बहुत बड़े सुपरस्टार खेलते थे उस टाइम, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसिफ, सलमान बट, कामरान अकमल, नासिर जमशेद। और ज़राई तरक्याती बैंक में भी अब्दुल रज़ाक थे, सईद अजमल थे, सुहेल तनवीर थे। दोनों साइड जो थी वो बड़ी, उनमें काफ़ी इंटरनेशनल प्लेयर्स थे। बाबर आजम तब जूनियर थे और वो वाला जो मैच, जिस मैच को देखने के लिए लाहौर से मैंने फैसलाबाद का सफ़र किया, तो उस मैच में बाबर आजम को जो है वो नहीं खिलाया गया था। वो बेंच पे बैठे हुए थे। अब वो 4 दिन का मैच था। हुआ कुछ यूं कि पहली इनिंग्स में जो है वो आमिर ने 5 आउट कर दिए, दूसरी इनिंग्स में जो है मोहम्मद आसिफ ने आउट कर दिए, उसमें तलहा भी खेल रहे थे। बड़े क्विक पेस अटैक था उनका सारा। तो 2 ही दिन में इनिंग्स से जो है वो ज़राई तरक्याती बैंक जो कि बाबर आजम की टीम थी वो हार गई। मैं मैच का तीसरा दिन का जो खेल है वो देखने के लिए मैंने ट्रैवल किया। अब बाबर आजम जो थे वो रूममेट थे, मेरे एक बड़े करीबी दोस्त थे, अजहर अतारी उनका नाम है। पाकिस्तान अंडर 19 वर्ल्ड कप भी उन्होंने 2007 में खेला, जिसमें स्टीव स्मिथ भी उनके अगेंस्ट क्वार्टर फाइनल में खेले। 3 खिलाड़ियों को आउट किया उन्होंने। और वो और बाबर आजम जो थे वो रूममेट थे। तो मैंने उसी होटल में जो है वो मैंने रूम बुक करवाया था। लॉर्ड्स इन के नाम से होटल। अगर कोई फैसलाबाद से वीडियो देखे, शायद उस होटल को भी नहीं वालों को भी शायद आइडिया ना हो कि बाबर आजम जो है उस होटल में जो है वो स्टे करते रहे ज़राई तरक्याती बैंक के साथ जो वो खेलते थे। तो जब मैंने उधर पहुंचा तो मुझे पता चला कि मैच तो खत्म हो गया, तो मैच तो अगले दिन होना नहीं। तो वो जो मेरे दोस्त थे उन्होंने कहा कि आप क्यों रूम अलग से करवाएंगे, आप हमारे साथ जो है हम एक मैट्रेस एक्स्ट्रा लेंगे, ट्विन बेड रूम था, तो आप जो है हम इस पे सोएंगे। तो बाबर आजम, अजहर अतारी और मैं। अब बाबर आजम क्योंकि वो यंग थे, मेरे से भी वो जाहिर बात है एज में वो छोटे थे, अजहर अतारी भी उनके सीनियर थे। उन्होंने कर्टसी में बोला कि अजहर भाई, जो ट्विन बेड है, एक उनका बेड था, एक अजहर अतारी का, तो उन्होंने कहा कि मैं मैट्रेस पे सो जाता हूँ, आप मेरा मैट्रेस लगवा दें और ये जो भाई हमारे मेहमान भी हैं तो ये बेड पे सो जाएंगे। जो बाबर आजम का बेड था उन्होंने सरेंडर कर दिया मेरे लिए। रात को हम निकले, शाम का टाइम हुआ, उसके बाद रात को खाने की भूख लगी। हम तीनों निकले। गाड़ी मेरे पास भी नहीं थी क्योंकि मैं भी डाइवो से, पाकिस्तान में डाइवो की सर्विस जो थी वो बहुत उस टाइम, अभी तक भी वो वन ऑफ द कह लेंगे लीडिंग जो बस सर्विस है पाकिस्तान में, डाइवो का बहुत बड़ा नाम है। तो डाइवो पे मैं गया, स्टूडेंट लाइफ थी और अजहर अतारी और बाबर आजम के पास भी गाड़ी नहीं थी, तो हमने रिक्शा करवाया और खाने की तलाश में जो है वो हम निकल पड़े। हमारा मटन कढ़ाई खाने का दिल था, लेकिन हुआ कुछ यूं कि हम पूरा फैसलाबाद की सड़कें फिरते रहे, हमें अच्छी मटन की कढ़ाई नहीं मिल रही थी। खैर एक जाके उस्मानिया के नाम से शायद होटल था, मुझे लासानी या उस्मानिया, इन दोनों में से एक नाम था। तो उधर जाके हमने जो है वो कढ़ाई का ऑर्डर किया। जब खाना बन के टेबल पे आया तो बाबर आजम ने बोला कि अतारी भाई, मैं तो मीट अवॉइड कर रहा हूँ। मतलब उनका कोई डाइट प्लान में होगा, हालांकि वो बिल्कुल बच्चे थे उस टाइम। तो अजहर अतारी ने कहा कि हम तो बड़ी देर से जो है वो खाना ढूंढ रहे हैं, तो आपने ये बात पहले क्यों नहीं बताई। तो शायद वो शायद थे उस टाइम, बता नहीं सकते थे अपने सीनियर को, उनके तो वो सीनियर थे। तो खैर उनके लिए अलग से शायद जो है वो, अब मुझे याद नहीं, शायद वो मीट कढ़ाई फॉर्म में अवॉइड करना चाह रहे थे, बारबेक्यू फिर उनके लिए अलग से थोड़ा मंगवाया। उसी रिक्शा में फिर हम वापस जो है होटल में पहुंचे। अगले दिन जब हम उठे तो सईद अजमल, उस टाइम पाकिस्तान की टीम 2009 का वर्ल्ड कप जीत के आई थी, तो कुछ ही टाइम था। तो सईद अजमल बहुत बड़े स्टार थे उस टाइम पाकिस्तान के। तो सईद अजमल जो है वो इन दोनों को पिक करके डाइवो तक छोड़ने आए। तो जब सईद अजमल आए, उनके पास भी तब इतनी शोहरत नहीं थी, प्लेयर वो बहुत बड़े थे, जारी बात है वर्ल्ड का विनिंग टीम का हिस्सा थे। तो उनके पास एक सीविक गाड़ी थी पुराने मॉडल की, शायद रीबॉर्न से भी पहले का मॉडल होता है कोई। तो उसमें उन्होंने हमें पिक किया लॉर्ड्स इन से। और बाबर आजम को वो थोड़ा टीज किया उन्होंने।
उन्होंने बोला कि कामरान अकमल जो थे वो नेशनल बैंक से खेल रहे थे, जो दूसरी टीम है। नॉर्मली फर्स्ट क्लास प्लेयर से मेरा काफी टाइम गुजरा है उनके साथ। जिस दिन मैच खत्म होता है तो प्लेयर्स नॉर्मली अगर आगे 2-3 दिन या एक दिन पहले मैच खत्म हो जाता है तो प्लेयर्स अपने होम टाउन में ट्रेवल कर जाते हैं फैमिली के साथ टाइम देने के लिए। तो कामरान अकमल जो थे उसी शाम को जब उन्होंने मैच जीत लिया था तो वो लाहौर चले गए। तो सईद अजमल जो थे वो उनको थोड़ा तंग कर रहे थे बाबर आजम को, ये बोल के कि कामरान अकमल गए, वो आपको क्यों नहीं साथ लेके गए। तो उस पे भी थोड़ा वो जो थे वो बड़े शाये थे बाबर आजम उस टाइम पे। उन्होंने बोला कि सईद भाई आप छोड़े इस बात को। तो खैर उन्होंने हमें जो है सईद अजमल ने जो है वो डाइवो पे ड्रॉप किया। डाइवो के भी हम 3 हमारी आमने सामने सीट थी, मैं और अजहर अतारी इकट्ठे बैठे, साथ ही बाबर आजम थे। काफी देर उधर हमें डाइवो भी वेट करना पड़ा। पहले सईद अजमल हमारे साथ उधर तकरीबन हाफ एन आवर से ज्यादा टाइम जो है वो हमारे साथ उधर खड़े रहे, हम बातें करते रहे, वापसी का सफर हुआ। और बाबर आजम जो है उनको शायद जब हम डाइवो पहुंचे लाहौर के टर्मिनल पे तो उनके डैड शायद उनको लेने आए थे उस टाइम पे। तो बाबर आजम के साथ ये बड़ा अच्छा टाइम था। उस टाइम पे किसी को पता भी नहीं था, इवन के जो होटल की मैनेजमेंट है जिधर वो रुके, तो फ्यूचर में वो पाकिस्तान के कप्तान भी बनेंगे। 3-4 साल उन्होंने पाकिस्तान को हर फॉर्मेट में सर्व किया और वो इतने बड़े प्लेयर बनेंगे। और हमें पता था बाबर आजम के साथ जितने भी लोग, क्योंकि वो लाहौर में भी क्रिकेट खेलते थे, मैं भी उन दिनों में क्लब क्रिकेट खेलता था, तो उनका नाम उस टाइम भी था अंडर 16 के टाइम पे। मुझे याद है कि उसी दौरान बाबर आजम जो है वो अजीम गुम्मन एक अंडर 19 के कैप्टन होते थे, तो उनको भी शायद कॉल कर रहे थे, कोई टीम की सिलेक्शन का मामला था तो उसमें, और अपने घर भी वो फोन करके अपडेट बता रहे थे। बाबर आजम का जो बैग था वो फुल ऑफ, जो टॉयलेटरी बैग कहते हैं आप उसको, उसमें परफ्यूम, हेयर जेल्स इंपोर्टेड, क्योंकि टूर उन्होंने किए हुए थे, वो भरा हुआ था। बल्कि उन्होंने मुझे भी जो अपनी हेयर जेल दी लगाने के लिए। तो वो बड़ा जो है वो उस टाइम पे थे, वो बिल्कुल बच्चा ही था, लेकिन ये है कि बड़ा तमीज़दार बच्चे थे वो, और हम्बल भी थे। और अल्लाह ताला ने उनको जिस तरह बाद में नवाजा ये हम सबके सामने है। और बाबर आजम जो है वो उस टाइम पे जब वो 15 साल के थे उस टाइम से भी उनके अंदर जो थी फड़क थी, मतलब कि उनका लगता था कि ये पाकिस्तान खेलेंगे। मैंने तो उनका एक मैच पाकिस्तान अंडर 19 से वो खेल रहे थे और पाकिस्तान ए के अगेंस्ट जो है वो पाकिस्तान कजाफी स्टेडियम में खेल रही, तो उसमें भी इनके अगेंस्ट मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आमिर सब बॉलर्स खेल रहे थे। तो बड़ा जिस तरीके से वो टाइम कर रहे थे बॉल को, तो हमेशा से उनके था कि वो आगे जाके बड़े प्लेयर बनेंगे। तो ये एक था टाइम ऐसा उनके साथ गुजरा, तो सोचा था कि आपके साथ शेयर किया जाए। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा।